नमस्कार, मैं गर्जना राठौर, सनदी लेखाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशे से आपको आज एमएसएमई के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। पूरे कोविड में काफ़ी बार हमने यह शब्द सुना है एमएसएमई। तो क्या है आखिर यह एमएसएमई? किस चीज़ को एमएसएमई कहा गया है? एमएसएमई अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ तो इट इज़ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अर्थात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। एमएसएमई कब चलन में आया? एमएसएमई भारत सरकार द्वारा एमएसएमई एक्ट 2006 बनाया गया और तब यह चलन में आया। इसके अंतर्गत एमएसएमई मंत्रालय बनाया गया, जिसके वर्तमान में मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी जी के शब्दों में कहूँ तो एमएसएमई हिंदुस्तान का बैकबोन है। काहे के लिए उन्होंने बैकबोन कहा? क्योंकि भारतीय जीडीपी का 30% योगदान एमएसएमई का है। वहीं भारतीय एक्सपोर्ट की बात करें तो 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई द्वारा किया जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर एमएसएमई है क्या, या कौन से उद्योग होंगे जो एमएसएमई की श्रेणी में कहे जाएंगे। अगर मैं 2020 से पूर्व की परिभाषाएं लूं तो एमएसएमई दो भागों में विभाजित था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग अर्थात निर्माण की इकाई। जैसे यह पेन है, तो यह पेन कैसे बनाया गया? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा रॉ मटेरियल जैसे प्लास्टिक या इंक को ये पेन के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो वो जो प्रोसेस किया गया और ये पेन बना, ये एक इकाई में हुआ है या इंडस्ट्री में हुआ है। तो उस इकाई या इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं या इंडस्ट्री कहते हैं। सर्विस क्या हुआ फिर? जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं अपने क्लाइंट का से इनकम टैक्स रिटर्न भरती हूँ, तो मैं अपनी सेवाएं अपने क्लाइंट को दे रही हूँ। वहीं ये देखें कि ट्रांसपोर्टेशन है, हम एक जगह से दूसरी जगह माल ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजते हैं, तो ट्रांसपोर्ट एक सर्विस इंडस्ट्री हुआ। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दो रूप में ये एमएसएमई विभाजित थे। वहीं कोविड के दौरान मई 2020 में जब नए अनाउंसमेंट किए गए, तो जो टर्नओवर की परिभाषा थी वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर के लिए समान कर दी गई। वह उद्योग जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है, वह जिनका टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ तक का है, वह माइक्रो यूनिट्स में आए। वहीं वो इंडस्ट्रीज जहां इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है और टर्नओवर 50 करोड़ तक है, वो स्मॉल कहलाए। और वो इंडस्ट्रीज जहां इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ तक का है और टर्नओवर 100 करोड़ तक गया है, वो मीडियम एंटरप्राइज कहलाए। फिर आप ये पूछना चाहेंगे कि ठीक है, एमएसएमई तो समझ गया कि एमएसएमई क्या है, पर एमएसएमई के फायदे क्या है, या एमएसएमई कब कहलाया जाएगा? सिर्फ टर्नओवर या सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बता सकता ना कि एमएसएमई है। उसके लिए यह आवश्यक होगा कि कुछ रजिस्ट्रेशन किया जाए। वर्तमान तक उद्योग आधार बनाया जाता था, पर उसे अभी चेंज करके सरकार ने उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक नया वेबसाइट ले आया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में हम हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मैं यह प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। परंतु आज के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत है। साथ में अगर आपके पास पैन कार्ड और जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो बहुत ही अच्छा है, पर अदरवाइज उद्यम रजिस्ट्रेशन हम सिर्फ आधार कार्ड पे भी कर सकते हैं। एमएसएमई का क्या बेनिफिट है, या हमें क्यों एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? एमएसएमई का बेनिफिट ये है कि वंस अगर आप एमएसएमई में कैटेगराइज हो जाती है आपकी इंडस्ट्री, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सरकार के कोलैटरल फ्री लोन के लिए, जो 3 करोड़ तक का लोन सरकार कोलैटरल फ्री सिर्फ एमएसएमईज को दे रही है। दूसरा, एमएसएमई के लिए समय समय पर अलग अलग योजनाएं सरकार लेके आती है। एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंटरेस्ट में छूट दी जाती है, एक्सपोर्ट्स में बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको तभी मिल पाएंगे अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होंगे।
एमएसएमई का हिंदुस्तान में क्या योगदान है? अगर इस विषय पे हम बात करें तो लगभग 6.25 करोड़ एमएसएमई हिंदुस्तान में वर्तमान में कार्यरत है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एमएसएमई का क्या योगदान है? जीडीपी में योगदान और एक्सपोर्ट में योगदान तो मैंने आपको बता दिया। वर्तमान में 6.25 करोड़ एमएसएमईज हैं जो हिंदुस्तान में वर्क कर रही हैं, जिनमें लगभग 12 से 13 करोड़ लोग हैं जो एमएसएमई में काम करते हैं। ये एमएसएमई अगर हम शहरी स्तर पर या ग्रामीण स्तर पे बात करें तो वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को बढ़ावा देना, वहाँ इनोवेशंस करना, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, लोकल आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म बड़ा प्रोवाइड करना, ये सारे काम एमएसएमई के द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो अगर इस तरह से देखें तो ये लघु उद्योग सिर्फ हमारे लोकल इंडस्ट्री को ही प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लोकल आर्टिस्ट को ही प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत को एक मजबूत भारत बनाने में भी योगदान दे रहे हैं। तो शीघ्र मिलते हैं हम एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरे अगले वीडियो में।